अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आहे तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदा ऐं ख़ुशि हूंदा। पंहिंजनि पंहिंजनि शहरनि में, पंहिंजनि मुल्कनि में, पंहिंजनि इलाइक़नि में असांजी दुआ आहे तव्हां सभिनी दोस्तनि जे लाइ। दोस्तो, अॼु हमेशह वांगुरु आचर जो ॾींहुं ऐं राति जो 10 बजे असां तव्हां सां गॾु लाइव आहियूं ऐं मूंसां गॾु लंडन मां आहे डॉक्टर इसरार अंसारी साहब, जेको मूंसां गॾु अस्सलाम हूंदो वालेकुम। आहे। जी हाँ। ऐं डॉक्टर इसरार अंसारी साहब जेको आहे सो लंडन मां असां सां गॾु हूंदो आहे लाइव, ऐं तव्हां सां कचहरियूं थींदियूं आहिनि असां ॿिन्ही जूं। ऐं असां सां गॾु हर प्रोग्राम में हिकु मोज़िज़ महिमान हूंदो आहे, जंहिं महिमान सां तव्हांजी असां मुलाक़ात कराईंदा आहियूं ऐं हिन प्रोग्राम जो नालो मुलाक़ात आहे। त उन हवाले सां अॼु असां वटि हिकु मोज़िज़ महिमान असांजो आहे, जेको पाकिस्तान जो निहायती बहितरीन ऐं होनहार एक्टर आहे। साईं जिन खे तव्हां PTV जे ड्रामनि में बि ॾिठो हूंदो ऐं हींअर जेको मौजूदा मीडिया आहे, सिंधी मीडिया, उर्दू मीडिया, उन्हनि जे ARY, KTN, सिंध TV ऐं ॿियनि चैनल्स ते पंहिंजो असांजे हिन प्यारे दोस्त जो तव्हां ड्रामा बि ॾिठा हूंदा। ऐं साईं जिन जो नालो आउं तव्हांखे ॿुधायां, वधीक तव्हांखे इंतज़ारु कोन थो करायां। तव्हां साईं जिन खे ॾिसंदो त ज़रूरु सुञाणे वेंदो। अॼु असांजो जेको महिमान आहे हिन मुलाक़ात प्रोग्राम में, अॼु असां मुलाक़ात कंदासीं, वो तमामु प्यारो आर्टिस्ट, प्यारो अदाकार इसरार लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? तबियत सही आहे? ख़ैर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआऊं अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां जो भाउरनि जूं दुआऊं असां सां गॾु आहिनि। ऐं लगारी साहब, असां सां गॾु अॼु जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त डॉक्टर इसरार अंसारी लंडन मां असां सां गॾु आहे। त डॉक्टर साहब, तव्हां छा चवंदो? सभिनि खां पहिरीं त अस्सलाम वालेकुम, और तमाम नाज़रीन और सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। और इंशाअल्लाह माजरत, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा टाइम से थोड़ा डिले स्टार्ट है, लेकिन हम वेलकम करते हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान को, जो इत्तेफाक से आज वो भी इसरार हैं। तो दो इसरार जब मिल जाते हैं तो ये पूरे इसरार हो जाता है प्रोग्राम। वाह वाह वाह, मेहरबानी डॉक्टर साहब, मेहरबानी डॉक्टर साहब, मेहरबानी जी थैंक यू। जी जी। तो हम आपसे सब इसरार खोले अज डॉक्टर साहब, सब इसरार खोले छॾींदासीं अॼु। हाँ, आज सब तो कोई राज नहीं रहेगा, सब ठीक है। सही। तो हम ये प्रोग्राम मिक्स करते हैं, क्योंकि जी 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 डॉक्टर साहब जी जी। तो जैसा कि तमाम दोस्त हमारे जो हैं वो मुख्तलिफ ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम सिंधी में भी बात करते हैं, उर्दू में भी बात करते हैं, और हमारे तमाम जो पाकिस्तानी भाइयों के साथ हम जो है ये इस मुलाकात प्रोग्राम का जो है वो हम सब इंजॉय करते हैं। तो अपना लगारी साहब, आज आप हमारे इस मुलाकात प्रोग्राम में मेहमान हैं, और हमें बड़ी खुशी है आपके कि आप जो है वो अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। लगारी साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेहरबानी भा अवैज़मा, ऐं मेहरबानी साईं इसरार अंसारी साहब। सब खां पहिरीं तव्हां दोस्तनि जो, भाउरनि जो तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां जो तव्हां मूंखे इन क़ाबिल सम्झो, जो तव्हां मूंखे पंहिंजी बहितरीन प्रोग्राम मुलाक़ात जो हिसो बणायो ऐं मूंखे हिकिड़ो मौक़ो फ़राहम कयो, जीअं आउं पंहिंजनि दोस्तनि सां, पंहिंजनि फैंस सां ऐं डायरेक्ट राब्ते में अची सघां। सो तव्हां मूंखे इहो मौक़ो फ़राहम कयो आहे, इन लाइ आउं तव्हांजो तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां। मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थी रही आहे, ऐं सच पुछो त आउं तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां तव्हांजो। तव्हां थैंक यू, मेहरबानी। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आए हमारे प्रोग्राम में और हमसे मुलाकात की, और हमारे सारे जो देखने वाले हैं उनसे मुलाकात करने का शर्फ हासिल किया हमने, तो हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो अब आप अपना मुख्तसर तारुफ करा दें, ताकि उर्दू में हम इसलिए और बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंग्लैंड में भी हमारे दोस्त हैं जिनको जो उर्दू ज्यादा समझते हैं, जो कुछ जो है इस वजह से हम वो मिक्स करते हैं, थोड़ा सिंधी थोड़ा उर्दू इस तरह से, तो ताकि सबके समझ में आए, वरना वो फिर वो बंद करके भाग जाएंगे। नहीं भागेंगे नहीं, इंशाल्लाह ताला भागने नहीं देंगे उनको। सही। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको भी अपने साथ लाएं। सारे दोस्त हैं हमारे, वो भी दोस्त हैं और सुनने वाले भी हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम इस तरह से कोशिश करते हैं। आप हमें मुख्तसर आप अपना इंट्रोड्यूस कराएं। बहुत सारे लोगों ने आपको जरूर टीवी पे देखा होगा,
लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं भी देखा होगा, जो ड्रामे नहीं देखते होंगे, सही। आजकल पीटीवी के बजाय कहीं और ड्रामे भी देखते हैं लोग। तो आप हमें इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को, तो आपका किस शोबे से और क्या क्या काम करते हैं, एक्टिविटीज क्या हैं? थैंक यू वेरी मच सर। मेरा ताल्लुक जो है वो हमारा गांव है ताजपुर। ताजपुर छोटा सा गांव है हमारा, वहाँ जी से मैं बिलोंग करता हूँ। जी और डिस्ट्रिक्ट मटियारी टंडोजाम के करीब वो गांव है हमारा। मेरी जो है इब्तदाई तालीम वहाँ से मैंने हासिल की। फिर जी मैंने मैट्रिक जो है वो नूर मोहम्मद हाई स्कूल हैदराबाद से मैट्रिक की मैंने। उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर टंडोजाम यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी की। जी उसके बाद तो मुझे 90 में मैंने ज्वाइन किया एज ए एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो अल्लाह का सही। शुक्र है वो अभी तक वो चल रहा है मेरी जॉब। और जैसे वो कि कहाँ पर सर इधर वो कहाँ पर काम कर? मटियारी में अच्छा अच्छा, सही सही मटियारी में एज ए एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर। सही। तो अब रिटायरमेंट बहुत करीब है, 2-3 महीने हैं मेरी रिटायरमेंट में बाकी। अच्छा अच्छा, लग नहीं रहे आप तो, बिल्कुल हमसे भी यंग लगते हैं माशाल्लाह। इसीलिए मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो मैंने कहा ना चलो आज सही, कोई राज नहीं रहेगा। ठीक है सही बात, तो सही बात। उसके बाद ये जो मीडिया के हिसाब से ये ऐसा समझे कि 42 साल हो गए हैं मुझे मीडिया में। वेरी गुड, माशाल्लाह। 78 से मैंने स्टार्ट लिया था हैदराबाद से स्टेज ड्रामे से। फिर उसके बाद माशाल्लाह, वेरी 79 गुड। में 79 में मैंने पहला सोलो प्ले किया था पीटीवी पे। बेदिल जी मसरूर जी, साहब का, हमारे प्रोड्यूसर होते थे, अब रिटायर हैं वो भी माशाल्लाह। सही। तो 79 में मैंने पहला प्ले किया था पीटीवी से, सोलो प्ले अच्छा। स्टार्ट मैंने लिया था पीटीवी से 79 में। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है ये सिलसिला आज तक जारी सारी है। और इतना काफ़ी है, और भी बताऊं मैं? हाँ नहीं, आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात, स्टार्ट तो आपका अच्छा है, लेकिन अभी तो और चलेगी कहानी। जी ऐसे जी कैसे जी जी, छोड़ेंगे आपको? तो अब ये बिल्कुल। पीटीवी में उर्दू ड्रामों में आते हैं या सिंधी हाँ ड्रामों में उर्दू आते हैं या सब बहुत, में? हाँ उर्दू मैंने बहुत प्ले किए हैं मेरे। अभी तकरीबन 2-2.5 साल पहले मेरा एक मेगा सीरियल चला था जियो से। चैनल का नाम ले सकते हैं हम किसी हाँ कोई? जी जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग हाँ जियो के चैनल पे वो देखेंगे ना प्रोग्राम। हाँ, जी जी हाँ, जी। तो जियो से मेरा चला था दिया जलाए रखना। अच्छा, जी मेगा जी, सीरियल था। सही। अब वो 100 एपिसोड थे उसके। तो जी वो चला था। अच्छा, फारूक रिंद हमारे बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं, फारूक रिंद भाई। जी जी तो उनकी जी डायरेक्शन में वो मैंने प्ले किया था। उससे पहले भी कुछ प्ले किए थे, बंदराज से मुंशी साहब का था, वो किया था मैंने। फिर जी गुलेराना किया मैंने हम टीवी के लिए। पुकार किया। और सही। बेशरम एक सीरियल था, तो वो भी मैंने किया। तो इस तरह काफ़ी हैं। अलफ अला वो भी सीरियल उर्दू का था। अ, सही। ये अपना माशाल्लाह लगारी साहब, माशाल्लाह। एक एक सवाल आपसे ये है कि हर जो नौजवान होता है, तो जब वो टीन एज से थोड़ा ऊपर आता है तो उसके जहन में कोई इमेज होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या किसी और शोबे में जाऊंगा। तो आपको जो है ये एक्टिंग का शौक जो है क्या बचपन से था या कोई इत्तेफाकिया मामला? नहीं, इत्तेफाकिया नहीं था। मुझे शुरू से ही शौक था अदाकार बनने का। अदाकार बनने अच्छा का ही शौक था मुझे, और अच्छा मेरी कोई चॉइस नहीं थी इत्तेफाक से। अच्छा। तो हमारे जी अजीज होते थे, वो गांव में रहते थे हमारे साथ। शायद आपने नाम सुना हो उनका, बहुत मशहूर शख्सियत है वो भी। पहले एक्टर थे, आर्टिस्ट थे, फिर प्रोड्यूसर बने, नवाब मेहदी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नवाब मेहदी बिल्कुल। साहब, बहुत वो मशहूर हमारे मशहूर शख्सियत है, बिल्कुल। मशहूर शख्सियत हैं, पीटीवी बहुत बड़ी। पीटीवी की, हाँ पीटीवी एज ए सीनियर प्रोड्यूसर उन्होंने फिर रिटायर किया। वो रिश्तेदार जी हैं हाँ। हमारे, एक ही गांव में हम रहते थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की अच्छा, कि आप एक्टिंग करते हो पीटीवी पे, तो मुझे भी आप ले जी चलो। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, लेकिन ऑडिशन होगी, ऑडिशन तुम्हें देनी जी पड़ेगी वहां पे। तो वो मुझे ले, क्योंकि उस जमाने में आप शायद आपको पता हो
कि पीटीवी पे एंट्री बहुत मुश्किल थी, सालों ये लग सही कह रहे जाते हो थे, सालों लग जाते थे, एंट्री नहीं जी होती जी थी आर्टिस्टों ये की, आप बिल्कुल बंदों सही की। कह रहे हो, बिल्कुल जी जी। बिल्कुल सही कह रहे हो तो इतनी रश होती थी गेट पे कि 6-6 महीने बेचारे इंतजार करते थे, फिर लौट जाते थे। तो मेरे लिए ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तकलीफ नहीं हुई कोई भी। मैं जी नवाब मेहदी वो मुझे डायरेक्ट ले गए, बदिल साहब से जी मिलवाया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। उस वक्त जो प्ले जी कर रहे थे उस स्क्रिप्ट मेरे सामने रखा, कहा ये कुछ लाइनें हैं, ये बोल के दिखाएं आप। जी तो मैंने वो लाइनें बोली, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, यही कैरेक्टर आप कर लो जो लाइनें आपने बोली है। तो इस तरह फिर जी स्टार्ट हुआ। लेकिन मुझे शौक शुरू से ही मेरे अदाकारी का शौक था, और अदाकार ही मुझे बनना था अपनी जिंदगी में। अच्छा तो मैं कुछ और भी होता, लेकिन अदाकार जरूर होता मैं। जी जी नहीं, लेकिन आपने अपनी तालीम भी मुकम्मल की यूनिवर्सिटी से और अपना जॉब भी कर रहे हैं, और ये एक पार्ट टाइम बहुत मुश्किल होता है कि जॉब भी हाँ करे, अपनी हाँ। तालीम भी पूरी करे। क्योंकि और मेरे वालिद साहब की ये शर्त थी। मेरे वालिद जी साहब बहुत बड़े अदीब थे, दानिश्वर, तालीमदान, माशाल्लाह हैदर अली लगारी। अच्छा, माशाल्लाह शायद वेरी आपने गुड नाम सुना हो, उनकी 2 किताबें भी आ चुकी हैं, बहुत बड़े दानिश्वर अदीब थे वो। माशाल्लाह तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि आप अदाकार बनो, नहीं बनो। तो उन्होंने कहा आप सही अपनी तालीम मुकम्मल करो। सही, मेरी ये बिल्कुल ख्वाहिश है कि आप भले अदाकार बनो, जी आप कोशिश करो आप भले, लेकिन अपनी तालीम सही को मुकम्मल करो पहले आप। सही। ये अच्छी तो बात ये अच्छी बात हाँ, तो क्योंकि फिर वो मैंने अपनी तालीम भी मैं मुकम्मल करता रहा, तो वो एमएससी, क्योंकि उस जमाने में मैट्रिक के बाद एडमिशन होती थी सही जी जी यूनिवर्सिटी में। तो सही। फिर वो मैट्रिक के बाद मैंने वो मेरी डायरेक्ट एडमिशन हो गई वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। फिर जी हाँ, 88 में मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की, मैंने मास्टर की। सही अच्छा हाँ, तो सही अदाकारी के साथ साथ मैंने अपनी तालीम को भी जारी रखा। ऐसा नहीं कि फुल टाइम बहुत मैंने अच्छा आपको। अदाकारी को दिया, नहीं, मैंने क्योंकि वो वालिद साहब से मेरा वादा था, एक ये एग्रीमेंट थी मेरी, कमिटमेंट थी कमिटमेंट थी जी मेरी। तो अल्लाह का जी जी शुक्र है, मेरी तालीम भी मुकम्मल हो गई, और मैं अदाकार भी, अल्लाह का शुक्र है, जितना छोटा बड़ा आज जो हूँ मैं, वो अल्लाह का शुक्र है। मेरे माशाल्लाह दोस्तों की और देखने वालों का शुक्रिया जी मैं जी अदा करता हूँ। वो मुझे देखते हैं टीवी पे, उनका शुक्रिया। तो इस जी तरह ये लगाई साहब असल में ये है कि आप पीटीवी के सिंधी मीडिया उर्दू मीडिया के उन आर्टिस्टों में से हो जो पढ़े लिखे आर्टिस्ट हैं। जी हालांकि काफ़ी जो आर्टिस्ट शुरू से होते हुए आए हैं वो तमाम बेहतरीन आर्टिस्ट थे सारे, लेकिन उनमें जो पढ़े लिखे आर्टिस्ट थे उनमें आपका शुमार होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि अल्लाह का इस शुक्र फील्ड है में जो है वो पढ़े लिखे लोग जो जी। हैं वो हमारे क्योंकि जाहिर है मेरे वालिद साहब एजुकेटेड थे, वो एजुकेशन से वाबस्ता थे। जी तो जी जी हाँ, तो इस वजह से जी तालीम तो जाहिर लाजमी, तालीम तो लाजमी है, आप किसी शोबे में जाएं, तालीम तो जी हाँ लाजमी है। तालीम, सही हाँ, कह रहे तालीम तो लाजमी है, हाँ बिल्कुल, कोई भी शोबा। हैं बिल्कुल जी जी लगाए साहब आपको एक बात मैं और सरप्राइज दूं कि हमारे इस शो में थोड़ा बहुत म्यूजिक का भी सिलसिला हमने रखा है। तो उसमें ये होता है कि मैं फरमाइश करता हूं और आप जो मेहमान हैं आप भी फरमाइश करते हैं डॉक्टर इसरार अंसारी साहब से कि डॉक्टर अच्छा, इसरार अंसारी जो है वो बहुत अच्छा गाते भी हैं शौकिया। तो माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह, गाना है ये। अच्छा जी, था, तो मैं भी शौकिया गाता हूँ शुरू से, जो अपना शौक पूरा अच्छा, करता हूँ और डॉक्टर साहब भी शौकिया गाते हैं। तो इस अच्छा आप प्रोग्राम में हम जो है वो थोड़ा बहुत एक दो लाइनें एक दूसरे से सुनते भी हैं गाने जी की। जी जी जी, तो अब अच्छी जो बात। है वो आपकी तरफ से और मेरी तरफ से और आप भी जो है वो फरमाइश करें डॉक्टर साहब के कि वो चंद लाइनें हमें किसी गाने की सुनाएं। तो लगाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो प्रोग्राम होता है तो इसमें ये शाह साहब कह रहे हैं कि म्यूजिक तो हमारे पास होता ही नहीं है, यहाँ पे सही लगा है। भी जी नहीं सकते ना, होता भी कभी कभी हाँ हाँ, किसी मेहमान के पास वो फन होता है, तो वो साथ में कुछ अगर ले आता है तो थोड़ा सा एक प्रोग्राम में हुआ, और हमें वेट करते हैं कि ऐसे फनकार भी शामिल हों। तो म्यूजिक के जी बगैर ही हम एक दूसरे को ऐसे सुनाते हैं, और सुनाने की वजह सिर्फ ये होती है कि
दोस्तों की अट्रैक्शन भी रहे, लेकिन ये कि हाँ उनको बोर भी नहीं करें, क्योंकि एक मुसलसल अगर सिर्फ बात हाँ करते रहो और एक गपशप हो एक तो वैरायटी आ जाती है प्रोग्राम में, जी इस हाँ, तरह हाँ, वैरायटी। बिल्कुल। हाँ हाँ बगैर वक्फे से अगर हम आपके साथ 1 घंटा बैठ के सवाल करते रहेंगे, आप बोलेंगे यार मैं कहाँ आके फंस गया है। तो इसलिए तो हम आप मेहमान को भी थोड़ा सा पानी पिलाने का रेस्ट देते हैं, ताकि वो पानी सही है। पिए तो उसके बाद जो है फिर वो सही हमला बात। करें। पानी पिलाने के बाद हमला करते हैं हम लोग। तो ये जी है जी कि जी, हम बिल्कुल। क्योंकि इस प्रोग्राम में जैसे टीवी पे इनमें होता है कि वक्फा होता है तो फिर वो एड्स आती हैं, तो ये तो नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पर सही हम सही सही। जो है एक दूसरे को जो है वो रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा ये टाइम बाय करते हैं। हाँ सही बात ये है, चक्कर होता है। अपनी मदद आप तक चलता है ये प्रोग्राम। जी जी ये जी, प्रोग्राम बिल्कुल अपनी बिल्कुल। मदद आप है, बिल्कुल और बिल्कुल। बस अपने दोस्तों के साथ मुलाकात है, और नए नए आप जैसे दोस्तों से मुलाकात की। मैं आपको पहली दफा आपसे मिल रहा हूँ इस मुलाकात के प्रोग्राम के जरिए, क्योंकि मैं कभी आपके जो मैं यहाँ पे इंग्लैंड में हूँ, तो यहाँ पे मैंने कभी काफी वक्त अच्छा, बाद प्रोग्राम टीवी नहीं देखे, ड्रामे नहीं देखे। सही। इतनी मसरूफियात रही, तो इतने अरसे के बाद अब थोड़ा जैसे आप रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, हम भी रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, तो फिर इसलिए सही। ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत दूसरी मसरूफियात थी। और दूसरा ये सही। कि कोरोना प्रोग्राम की जो वायरस की वजह से जो है काम हमें कम है, घर से कभी काम करते हैं कभी घर पे रहते हैं, इसलिए बहुत टाइम मिल गया है इसमें। तो मुलाकातें अच्छा, ही इसमें मुलाकातें कर रहे हैं। कोरोना कोरोना ने एक काम किया है, जो काम वाले थे जी। उनको बेकार कर दिया, जो बेकार थे उनको काम वाला कर दिया। ये बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही कहा। सही सही ऐसा ही सही हुआ सही। है, ऐसा ही हुआ है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। सही कह रहे हैं। अब आपको तो क्या अब सुनाए यार। हाँ, लगारी साहब आपसे बात जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और इसी इसी दौरान जो है वो डॉक्टर साहब से चंद लाइनें सुन लेते हैं हाँ हाँ किसी अच्छे से गाने की। क्या ख्याल है हाँ, आपका? डॉक्टर साहब, तो मैं पाकिस्तान, कोई हाँ, पाकिस्तान छोड़ने ज- से पहले, और हाँ। जब हम कॉलेज लाइफ में थे और मेडिकल में शुरू में थे, तो उस जमाने में पाकिस्तानी फिल्में बहुत मशहूर थी। हम्म। और हम 9th-10th क्लास में होते थे तो रेडियो पाकिस्तान से जो है फरमाइशी प्रोग्राम चलते थे, गाने आते थे, और बड़ी जबरदस्त वो दौर था, जबरदस्त दौर था, जिसमें मेहदी हसन के भी गाने होते थे, सर, और पाकिस्तानी जी फिल्में बड़ी जबरदस्त थी। बेहतरीन, तो बिल्कुल। सिनेमा में जाके वो फिल्म देखने में, मूवी देखने में ये मजा आता था। घरेलू होती वही। थी, साफ सुथरी हाँ हाँ, फिल्में होती, बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली के साथ बैठकर फिल्में होती। सही अब सही। तो माहौल ही चेंज हो गया है, क्योंकि बहुत ही बुरा कुछ। माहौल हो गया है, चेंज हो हाँ गया है। हाँ लेकिन हाँ हाँ। वो बहुत साफ सुथरी क्यों। मूवियां होती थी, मुआशरती, उसमें सबक लेसन, जी जी एंटरटेनमेंट जी। सब होती थी। बिल्कुल और बिल्कुल हमारे बिल्कुल, हर चीज फनकार की भी उसमें। माशाल्लाह बहुत गाते थे। चलो उस दौर बिल्कुल का सर। हम अपने दौर का, मेरा दिमाग और दौर जो है ना वो काफी पीछे रुका हुआ है। तो अगर सही। जो भी मैं गाने गाता हूँ तो मेरे वो वहां पे आके रुक गए हैं, जब तक मैं वहाँ मेडिकल कॉलेज में था, तो बस वहां पे रुके हुए हैं। तो मैं सही। आपको उस दौर का एक सुनाता हूँ, मेहदी हसन का है। माशाल्लाह। दिल वेरी में गुड। तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। दिल वाह। वेरी में गुड। तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। दिल वाह में साहब, तूफान वाह। छुपाए वाह। बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। वेरी गुड, वेरी वाह, गुड। माशाल्लाह, बेहतरीन। वाह मेरी डॉक्टर साहब। किस्मत के तुम सितारे हो, जिंदगी से भी मुझको प्यारे हो। सामने तुम न हो तो मर जाऊं, बिन तुम्हारे मुझे करार नहीं। दिल वाह। में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं।
तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। वाह, तुम जो आओ तो फूल खिलते हैं, मौसमों के सुराग मिलते हैं, अपनी जुल्फें जो तुम न बिखराओ, कोई भी मौसमे बहार नहीं। दिल वाह, में वेरी गुड। तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। वाह वेरी डॉक्टर गुड, साहब, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन। जबरदस्त, वाह, क्या बात है। जबरदस्त, बस वाह, बेहतरीन। ऐसे ऐसे शाह साहब को बेवकूफ बनाने के लिए हम सुर गुनगुनाते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। जो नहीं जनाब, असल में तो फनकार शाह साहब हैं। ये जो है ना, नहीं जो माशाल्लाह। हाँ डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा, अच्छा गा रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। जी जी अच्छा, अंसारी साहब, आपने जो ना बात की फिल्मी दुनिया की, जी जी तो सच पूछें तो आज मैं अगर अदाकार हूँ तो इन्हीं पाकिस्तानी फिल्मों की वजह से ही हूँ मैं। बिल्कुल वाह, मोहम्मद अली साहब मेरे फेवरेट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वेरी बिल्कुल गुड, तो उनकी उनकी फिल्में बिल्कुल। मैं बड़े शौक से देखता था, और जाहिर है उनकी जो जितने भी गाने तकरीबन पिक्चराइज हैं वो मेहदी हसन साहब के जी आवाज जी जी हाँ, उनकी जी बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। तो अली साहब मेरे फेवरेट आर्टिस्ट थे। उनको अच्छा, देख के शौक हुआ हमें, क्योंकि उस जमाने में यही एक एंटरटेनमेंट थी, सिनेमा जी 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 हाँ, फिल्म थी। जी 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 हाँ, टीवी तो बाद में बिल्कुल, आया, जी हाँ। सही, टीवी तो बाद में आया, तो सिनेमा होता था और रेडियो सुनते थे हम लोग। रेडियो में रेडियो आते थे, सुनते थे। हाँ, रेडियो हाँ, में बच्चों के लिए प्रोग्राम होते थे। बच्चों को हम इतवार जी के दिन जो अपने बच्चों को भी ले जाते थे एक दो प्रोग्राम में, जी हाँ, वो सही। रेडियो पाकिस्तान में हाँ, हैदराबाद पे रेडियो। जाके, तो बड़ा मजा आता था। और फरमाइशी प्रोग्राम चलते रहते थे, उर्दू नशरियात, सिंधी नशरियात, ये गानों के प्रोग्राम चलते थे, सही। किसानों के प्रोग्राम चलते थे। तो सारा दिन वो रेडियो चलता था, सुनते थे, खबरें भी होती थी। वो उसके बाद टीवी बिल्कुल आ बिल्कुल। गई, तो टीवी में भी फिर ये फायदा हुआ कि उसमें बड़े बेशक बहुत बेहतरीन ड्रामे क्रिएट हुए, बहुत बहुत। जिनमें बहुत अदाकार, नए नए अदाकार आए, उनको एक्टिंग का मौका मिला। हम्म, फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में तबाह हो गई, तो अब तो है वो नहीं। तबाह हो गई। हाँ हाँ, वो तबाह हो गई। एक जमाना था कि पाकिस्तान की फिल्मी और ड्रामों की जो नकल जो है वो इंडिया करती थी। हाँ उसके बाद ये हो गया कि खत्म हो गई हमारी जो है इंडस्ट्री, और सब पाकिस्तान के लोगों ने जो वो इंडिया की फिल्मों को देखना शुरू किया, बस वो एडाप्ट हो गया, क्योंकि अवेलेबल नहीं था पाकिस्तान से, तो हाँ। मुआशरे में लगारी जो है साहब वो आपने, इस तरह से हुआ। मैं एक सवाल करूं लगारी साहब से कि आपने कोशिश की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाने की? सर, मैंने एक मर्तबा कोशिश की थी, मैं लाहौर गया था। जी लाहौर गया था तो वहाँ पे कुछ आर्टिस्टों से मिले, कुछ डायरेक्टर्स, शबाब किरानवी साहब थे। जी हाँ, जी उस हाँ, जी जमाने हाँ, में बहुत बड़े डायरेक्टर थे शबाब किरानवी। जी हाँ, उनका स्टूडियो बिल्कुल भी बिल्कुल, था, शबाब स्टूडियो। तो वहाँ हम सही गए सही थे। सही, तो नवाब मेहदी भी हमारे साथ थे। वो नवाब साहब की दुआ सलाम पहले से थी उनकी, उनसे, शबाब साहब से। जी फिर इतना कोई वो रिस्पांस नहीं मिला, इतना कोई, जी क्योंकि वो सही। उस जमाने फिर मेरी एज भी शायद इतनी नहीं थी, ना हीरो के लायक थी, ना वो बिट इन बिटवीन थी। हम्म तो फिर उसके बाद फिर वो, क्योंकि वो उस जमाने में जो इंडस्ट्री थी वो पूरी लाहौर में थी तकरीबन। कराची में बहुत कम सही फिल्में बनती थी। तो हम्म कराची में सही, बस पीटीवी था जो हमारी रेंज में था।
फिर इतना वो नहीं, शौक नहीं हुआ इतना, फिर ड्रामे पे ही मैंने अपना जो है ना फोकस सारा जो है वो ड्रामे पे किया। मैंने कहा मेरे ख्याल चलो में इस आपने बहुत दुरुस्त फैसला किया कि ड्रामे तक जी रहे, वरना जी जी लाइफ खराब हो जाती उधर, क्योंकि वो वक्त हाँ शुरू हो गया था, इंडस्ट्री फिल्म की जो है वो तबाह होना शुरू हो गई थी, डिटेरियोरेशन हाँ, हो गई क्योंकि थी शुरू वहाँ में। कुछ आर्टिस्ट थे, उनकी अपनी वो थी, जो कहते हैं क्या सिंधी में हिकट ही मोनोपोली चवंदा आहियूं होती है। असां, हाँ, मोनोपोली, जी मोनोपोली। हाँ, जी हाँ, मोनोपोली थी। सही बात है। तो फिर सिंध के आर्टिस्ट को वहाँ थोड़ा फिर वहाँ मुश्किल होती थी, काफी हमारे सही आर्टिस्ट गए भी यहाँ से, बहुत नाम बड़े सही नाम और आर्टिस्ट, उनको लिफ्ट नहीं करवाई उन्होंने, फिर वो लौट आए सही वापस अच्छा, बेचारे। हाँ हाँ, सही। सही। तो इस तरह फिर अंसारी साहब सही कहें कि मैंने ड्रामे तक ही अपनी जो है ना सही वो फैसला सही नहीं किया। नहीं, वो बहुत सही अल्लाह का फैसला किया। शुक्र है। हाँ हाँ, सही हाँ, सही। लगाई साहब, एक एक और बात कि अब जरा एक दूसरी तरफ आते हैं कि अब जबकि पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में जो है ये कोरोना की वबा आ गई है, तो इस सिलसिले में जो है वो काफी आर्टिस्ट जो हैं वो बेचारे मुतासर हुए, और मुझे फिर ये भी पता चला कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक तंजीम बनाई, और उस तंजीम के हवाले से आपने काफी जो है वो मुस्तहिकीन जो है वो आर्टिस्ट उनकी मदद की है, तो उस बारे में जरा हमें बताएं। बहुत अच्छा सर, ये आपने मुझे मौका दिया इस बारे में बात करने के लिए। जब से ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ पूरी दुनिया में, तो फिर यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ये शुरू हुआ, मेरा फरवरी मार्च में ये सिलसिला शायद यहाँ से भी, जी फिर हाँ, हाँ जी। मार्च में केस शुरू हुए। तो जब ये उरूज पे था शुरू में, जब स्टार्ट पे, तो मेरी भी एक सीरियल ऑन एयर थी सिंध टीवी पे, मीराज के जी, नाम से। तो तकरीबन जितने भी सीरियल्स थे, ड्रामे, जो रिकॉर्डिंग्स थी, वो सब बंद हो गई, फ्रीज हो गई सारी रिकॉर्डिंग्स। जी, आर्टिस्ट हाँ, सारे सही। घर बैठ गए, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं जी, इस जी। बात को समझ सकता हूँ। जब मैं घर बैठा तो मुझे ये एहसास हुआ कि जब मैं घर बैठ गया हूँ, जाहिर है मेरी तो चलो अल्लाह का शुक्र है, मेरी और जगह से भी जॉब है, मतलब ये सब कुछ जॉब है। है, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी बहुत जमींदारी भी है। सही, जी तो बाकी वो बेचारे जो लोग, जो कुछ तो आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ जो मंथली बेस पे भी हैं, जी। जी हाँ चैनल्स पे। जी। अच्छा, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पैकेजेस पे होते हैं, जैसे हम पैकेज प्रोग्राम है तो उसका पैकेज है भाई, इतना सही जी, सोप सीरियल है तो इतने महीने चलेगा, तो आपको पर मंथ जी, इतना दिया जाएगा। सही। सही। कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो टेक्निकल लाइन, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, कैमरामैन हैं, कुछ इस तरह के, वो डेली वेजेस पे भी काम करते हैं, डेली वेजेस सही। पे भी। अच्छा, तो अब जी, मैंने जब ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, तो मुझे कुछ फोन आए जाती मुझे, कि सर हम बहुत तकलीफ में हैं, तकलीफ में। हमारे लिए कुछ करें। तो चलो कुछ किया। फिर हम दोस्तों ने कहा कि भाई ये तो सिलसिला ये रुकने वाला तो है नहीं फिलहाल, ये तो चलता रहेगा, जी, क्यों ना हम कुछ करें इन दोस्तों के लिए, इन बेचारे जो मुस्तहिक आर्टिस्ट हैं, जो डेली वेजेस पे हैं, जी, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके बाल बच्चे हैं, पाँच सही पाँच जी छः कह हाँ रहे छः हैं। बच्चे हैं उनके, किराए के घर में रहते हैं, घर भी अपना नहीं उनका। जी, तो कुछ दोस्त हैं हमारे यहाँ इधर हैदराबाद में, उनकी अपनी तंजीमें पहले थी उनकी तंजीमें। जी, फिर वो सही। हमने मशवरा किया, आपस में बैठे हम, कि कुछ ना कुछ करें मुस्तहिक जो आर्टिस्ट है उनके लिए। उनका मैं जी, शुक्रगुजार हूँ, उन दोस्तों का। मैं उनका नाम लेना पसंद करूंगा, जो लालो, जो भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं, हमारे सरपरस्त आला जो हैं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं बहुत बड़ी हैदराबाद की, आगा अनवर पठान साहब, वो जी, हमारे साथ मिले। रमेश कुमार हमारे, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है सिंध आर्ट्स काउंसिल सिंध, वो भी चलाते हैं इधर, वो हमारे साथ मिले। जुल्फकार पल्ली हैं हमारे भाई, उनकी माशाल्लाह। मारवी आर्ट्स काउंसिल है, वो हमारे साथ मिले। अकील कुरैशी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी अपनी स्टेप्स है ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमारे साथ मिले। तो हम 8-10 लोग, जो कुछ आर्टिस्ट भी थे उसमें, तो मिलके हमने कंट्रीब्यूशन की हमने आपस में पहले दिन। तो जी इतनी कंट्रीब्यूशन हो गई हमारे कि हमने लिस्ट बनाई कि हम 50 मुस्तहिक आर्टिस्टों की मदद कर सकते थे, राशन सही। बैग, राशन के सिलसिले में।
और जो जी राशन जो थी बैग था वो तकरीबन 2000 से ऊपर था, वो 21-2200 का था वो राशन सही एक अच्छा बैग। माशाल्लाह सही तो इस माशाल्लाह तरह वो 50 हमने लिस्ट बनाई कि 50 के हम कर सकते हैं फिलहाल हम। तो इस तरह सही हमने स्टार्ट लिया, इस तरह स्टार्ट लिया। जी फिर हमने, लेकिन हमने किसी का कोई नाम नहीं लिया, सही नाम नहीं जाहिर किया, हमने सही तस्वीर नहीं दिखाई किसी आर्टिस्ट की कि सही। हम क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं हम। नहीं, इस जी तरह नहीं किया हमने, छुप छुप नहीं, के होना हमने भी घर ऐसे ही बैठे। चाहिए, होना भी ये हाँ चाहिए कि ये बुरे बिल्कुल। मुसीबत के हाँ वक्त में हम सब एक दूसरे की हेल्प करें जितना हो, और पता भी नहीं हेल्प पड़े कि करें, उनको किसने की, पता ही नहीं था हम किसने घर की और पे किसको नॉक की, किया, ये पता ही नहीं पड़े। बिल्कुल पता नहीं चला। हाँ जी पता ही, वो हैरान सही। रह गए कि भैया आप किसने कहा आपको, आप कैसे। हाँ मैंने कहा बस भाई सही। आप बिस्मिल्लाह करें हाँ और अपन सही। अमानत ले हमसे। बस फिर इस अल्लाह तरह ताला हमने सबको ये सिलसिला तौफीक दे। ये जी 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 ये हम सिलसिला जारी इस रखा। प्रोग्राम के दौरान थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट भी करना चाहते थे कि एक तो जी ये जी प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम बहुत से लोग जो है कभी नए भी आते हैं, बहुत सारे लोग जो अब उनको पता पड़ गया कि हम हर इतवार को जो है 10 बजे बैठते हैं रात को, और तकरीबन 1 घंटे का ये प्रोग्राम होता है। तो इसमें मुलाकात होती है और हम अपने मेहमानों से जो है, दोस्तों से जो है, या जो भी नए हम मेहमान आते हैं उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते। तो ये एक मुलाकात का सिलसिला होता है, और इसी तरह बहाने से हम भी मिलते हैं। ये हमारी भी जी जी मुलाकात डायरेक्ट होती है, जैसे आज हमारी जी आपसे हाँ हुई है। इसके अलावा वो हमारी मुलाकात इनडायरेक्टली जो है वो देखने वालों के साथ भी होती है, जो मैसेज करके फिर हमें अपने इनपुट से भी फायदा देते हैं। तो बहुत सारे जी सही न्यू ज्वाइनर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ये हम कब बैठते हैं क्या, लिहाजा हम उनके लिए ये बता रहे हैं कि जी हर इतवार को 10 बजे इंशाल्लाह हम कोशिश करके हाजिर होंगे, अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई खुदा ना खास्ता कोई टेक्निकल वजह ना हो या कोई और मजबूरी ना हो, वरना हम दस जी बजे आएंगे। और साथ साथ ये भी एक ऐलान यहाँ पे मुख्तसर रखें कि ईद करीब आ रही है, और हमने इरादा किया है कि ईद के तीनों दिन जो है गपशप होनी चाहिए। तो सही उसका भी हम 10 बजे ही प्रोग्राम रखेंगे। ईद के दिन भी कोशिश करेंगे कि तीनों दिन होंगे। पहला दिन तो कंफर्म है, तो इंशाल्लाह तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमारा इरादा है। होपफुली अगर कोई को प्रॉब्लम नहीं तो ये भी होगा। ये एक छोटा सा ऐलान था जो जी हमें करना था। जी 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 अब बहुत अच्छे अब डॉक्टर साहब। अब अब अच्छा खुश्क बहुत हो बढ़िया गई, बेहतरीन। बहुत सारी बहुत खुश्क चीजें हो गई मेरे ख्याल में। अब शाह साहब को छोड़, माफी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि असल फनकार तो ये हैं, और शाह साहब को नहीं छोड़ना चाहिए अरे बस हमने। अपना सही सही डॉक्टर साहब, बस हम भी आपकी तरह ही जो है वो थोड़ा बहुत शौकिया गुनगुना लेते हैं। और शाह उससे पहले मैं लगारी साहब से ज़रा कंफर्म करूं कि लगारी साहब को भी गाने गाने से कोई शौक है या? हाँ शौक तो है, सुनने का तो बहुत है, लेकिन कभी कभी गुनगुना भी अरे, लेते हैं कभी कभी। चलो आज तो आप गुनगुना ही लें, हम दोस्तों चलो के साथ और पहले देखने मेहमान, वाले मेहमान वालों के को साथ। पहले इज्जत देते हैं हम, पहले मेहमान जी गुनगुनाए जी फिर जी आप, ठीक बिल्कुल। है। तो आज वैसे तो लगारी साहब आपको लोगों ने देखा है एज ए एक्टर, तो आज थोड़ा आप गुनगुना लें तो लोगों को पता चले कि आप एक्टर के साथ साथ गाने को भी जो है वो सुनते हैं और कभी कभी गुनगुना लेते हैं। अच्छा और बेशक आप सिंधी सुनाना चाहें, सिंधी भी सुना सकते हैं, कोई भी गाना जी जो आप बिल्कुल सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिक की कोई जो लैंग्वेज नहीं होती, नहीं वो म्यूजिक जुबान इटसेल्फ नहीं जो होती ना, लैंग्वेज। ना म्यूजिक हाँ की जी जुबान है ना आर्टिस्ट की कोई जुबान कोई है। जी वही, जी आप जो हाँ आपको तो दिल चाहे वो खुले दिल से आप करें। जी हाँ। नहीं मैं भी चले, मेहदी हसन साहब का एक वाह वाह फिल्मी माशाल्लाह। हाँ गजल है, क्योंकि मैं बिल्कुल गजल वेरी गुड। ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा मेहदी अच्छा बिल्कुल हसन साहब माशाल्लाह। तो बादशाह हैं, वो शहनशाह गजल हैं वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड जबरदस्त। हाँ तो एक उनका था कि जी जरूर। हम्म, जिंदगी में तो सभी प्यार किया वाह करते हैं, वेरी गुड। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान
तुझे चाहूंगा, वाह वाह वाह, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह, मैं तस्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं। वाह वाह, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे, वाह वाह तुझ वाह, पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा। वाह वाह, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, वाह जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह बहुत वाह। अच्छे। लगारी देखिए साहब, आप जो है वो छुपे हुए एक सिंगर भी हैं। हाँ, वो देखिए, जी हाँ, एक जुर्रत होनी चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए कि आदमी जो अपना आवाज को और गाने को भी उसको निकालने के लिए एक बड़ी जरूरत होती है, कोई निकाले जो है ना। सही कहा। तो ये जरूरत नहीं, आपके लेकिन अंदर है। जो अंदर से जो आर्टिस्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं जाहिर हो जाता है। हाँ, वो जरूरत जैसे कर रहा है। अभी, हाँ अभी जो है लगारी साहब ने जो है ना एक सिंगर भी हमें सुनाया, इनके अंदर एक सिंगर भी है। तो अब शाह साहब को हम छोड़ना शाह नहीं है। साहब को जरूर। शाह साहब बहाने जो है ना इधर उधर घुत मारने की कोशिश कर रहे हैं। शाह साहब हाँ, जो है इधर छोड़ेंगे उधर वाह नहीं। वाह वाह घुत वाह नहीं वाह। मारो शाह साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल। हम भी थोड़ा बहुत जो है वो उल्टा सीधा गुनगुनाएंगे और इस महफिल को सजाना है। नहीं, आप उल्टा सीधा नहीं गुनगुनाओ, आप सही गुनगुनाओ। हमारे मेहमान जो है वो आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं। जी जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल। एक एक सिंधी जो है वो सॉन्ग आपको मैं चंद लाइनें सुनाना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, जी। माशाल्लाह। हो शाम जो ही पहर नाम सांझे करो, शाम जो ही पहर नाम सांझे करो, कुछ तई दा करो के तगाल्यूं करो, शाम जो ही पहर नाम सांझे करो, कुछ तई दा करो के तगाल्यूं करो, शाम जो ही पहर नाम वाह सांझे करो। वाह वाह सही बात। महरबा तुझे अखड़न में छाहे लिखल, महरबा तुझे अखड़न में छाहे लिखल, महरबा तुझे अखड़न में छाहे लिखल, दंबनीदा रहो वाह कोई भी प्यारा लगो, लगो। दंबनीदा रहो कोई भी प्यारा लगो, कुछ तई दा करियो के तगाल्यूं कयो, शाम जो ही पहर नाम सांझे कयो, शाम जो ही पहर। माशाल्लाह, वाह मेहरबानी साईं, बेहतरीन। मेहरबानी माशाल्लाह, वाह 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 सही वाह बात। वाह शाह साहब, वाह 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 वाह। लगाई साहब, बेहतरीन। तव्हां सां हिकिड़ो ॿियो जेको आहे सो तव्हां जे ई असां सभिनी जेके हींअर गाना बि गुनगुनायूं पिया, ऐं तव्हां माशाल्लाह असां सां गॾु हिकु पाकिस्तान जा मुस्तनद एक्टर आहियो, अदाकार आहियो, त तव्हां सां हिकिड़ो मूंखे इहो सवालु करिणो त जीअं हाणे करोना जो माहौल हले पियो, ऐं हिन माहौल में काफ़ी जेके आहिनि से जेके आर्टिस्ट आहिनि उहे वीचारा उन्हनि जो गुज़र बसर पंहिंजे इन एक्टिंग ते ऐं सिंगिंग ते हो। त हाणे तव्हांजो छा मशवरो हूंदो उन्हनि आर्टिस्टनि लाइ त अॼुकल्ह जे दौर में
सिर्फ़ हिन फन ते ई पंहिंजो पेट गुज़र जो इनिसार करणु इहो छा सही आहे? सर इहो सही कोन्हे। आर्टिस्ट असां ॾिठो आहे, शुरू खां वठी असां ॾिठा आहिनि सीनियर आर्टिस्ट बि जिन सिर्फ़ु अदाकारी या पंहिंजे फन ते डिपेंड कयो, उन्हनि जी जेका पछाड़ी जेका लाइफ हुई उहा ॾाढी ॾुखी गुज़री। ऐं ॿियो असांजे ख़ासि तौर ते असांजे जो हमारे सिंधी आर्टिस्ट हैं, जी जी, वो सोचते नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में। जी, काफ़ी जो हमारे एक्टर तो इतना नहीं कमाता, सिंधी एक्टर इतना नहीं कमाता। सही, कुछ अच्छा। सिंगर्स ने, गुलकारों ने वो कमाया, लेकिन उनकी भी हमने जो देखी ना एंड लाइफ, वो अच्छी नहीं। वो यार उन्हें जमा नहीं किया, यार उन्हें गवा दिया वो सारा जो कुछ कमाया। तो आर्टिस्ट को सिर्फ सिंधी आर्टिस्ट को खास तौर पे इस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, सिर्फ अपनी जो है वो फन पे। उसको सर्विस करनी चाहिए, तालीम हो उसके पास, अगर तालीम है तो सर्विस के लिए जॉब करे, और जॉब अगर नहीं है तो बिजनेस करे, जो कमाता है वो बिजनेस करे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाए, कोई बिजनेस वगैरह, कोई इतना कि उसके जाने के बाद उसके बच्चे जो है ना वो तकलीफ में ना हो। तो हमने इस हिसाब से हम जो कर रहे हैं, अब देखें ना कल्चर डिपार्टमेंट पे सारे कुछ आर्टिस्ट को डिपेंड करते हैं। कल्चर डिपार्टमेंट कितना देगा, किस को देगा? सही बात। तो यही है, हम अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिस्टों में कि भाई सिर्फ अपने फन पे डिपेंड नहीं करो। ये है वो सिंधी में हम कहते हैं कि हवाई रोजी। जी जी, सही। कभी मिली कभी नहीं मिली। तो आर्टिस्ट को सोचना चाहिए अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, कि उसको, हाँ, तो फन के अलावा, क्योंकि ये जो लगारी साहब, ये जो कोरोना की वबा आई है, इस कोरोना की वबा में जो है वो अब जो है वो जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में, तो उनको अब जो है वो सोचना चाहिए कि सिर्फ इस फन पे, गाने पे या इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं, उनको पता चल गया होगा ना कि घर बैठे अगर बेरोजगार हो जाए आर्टिस्ट। देखिए ना इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर चीज, हर कारोबार खुल गया है तकरीबन जी, लेकिन आर्ट के हिसाब से हर चीज अभी भी बंद है। जी हाँ, न ड्रामे हो रहे हैं, न शोज हो रहे हैं, न म्यूजिकल शोज हो रहे हैं, न शादियों में जो बेचारे गाते थे बजाते थे, शादियां भी नहीं हो रही, बस वो भी बंद हैं। तो हर तरह से जो ना वो अभी भी आर्टिस्ट जो है वो मुश्किल में है अभी तक। सही बात। बाकी हर चीज को, हर कारोबार जो है ना वो खुल चुका है। तो इसमें बहुत एहसास हुआ है आर्टिस्ट को, हमें आर्टिस्टों को, कि कुछ ना कुछ अपने लिए, बच्चों के लिए साइड में कुछ बिजनेस हो तो अच्छी बात है, तो जरूरी है, जिंदा रहने के लिए। लगाई साहब, आपसे एक और सवाल करते हैं कि जो आजकल कंपेयर अगर किया जाए आजकल के ड्रामों का मयार और 80 के टाइम पर, 90 के टाइम पर ड्रामों का मयार, जब शफी मोहम्मद शाह वगैरह ड्रामों में होते थे उस जमाने के, और आजकल के जो ड्रामों में हम मयार में कंपेयर करें, तो आप कहाँ पाते हैं कि हमने कोई तरक्की की है, या वहीं पर हैं, या हम जवाल पर हैं? सर अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जवाल पे हैं। हमारा ड्रामा, क्या वजह समझते हैं? जवाल पजीर हो चुका है। हाँ, उसकी वजह यह है कि हमने पीटीवी पे काम किया, स्टार्ट हमारा पीटीवी है। जैसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट है, पीटीवी इंस्टीट्यूट था हमारा, हमें सिखाता था किस तरह बोला जाए, क्या एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जुमले कैसे अदा किए जाते हैं, अदायगी क्या होती है, हर चीज़ वो सिखाते थे हमें, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग थे। प्रोड्यूसर जो होता वो असिस्टेंट प्रोड्यूसरी से अपने 10, 12, 15 साल असिस्टेंट प्रोड्यूसर वो रहता था, किसी सीनियर प्रोड्यूसर वो असिस्ट करता था। और मेहनत होती थी। एक जुमला भी अगर हमें मिलता था तो उसके लिए 3 दिन रिहर्सल करते थे हम। एक जुमले वाले आर्टिस्ट को भी बुलाते थे, आओ रिहर्सल करो हमारे साथ। एक जुमले वाले आर्टिस्ट को भी 3 दिन रिहर्सल होती थी।
फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग से पहले हमारी डीआर होती थी, सीआर होती थी स्टूडियो में, सही। और हर बंदा पढ़ा लिखा होता था, प्रोड्यूसर, राइटर, अपनी मेहनत, बड़े बड़े राइटर होते थे उस जमाने में, जो हमने काम किया जिस दौर में। बिल्कुल आगा सलीम बिल्कुल साहब थे, अब्दुल कादिर बिल्कुल, जुन्ने बहुत जो बढ़िया। था, जो साहब थे, मनूरदा शाह साहिबा थी, बड़े आगा क्रिएटिव थे, कलीम, बड़े उनके नाम है, बहुत creative क्रिएटिव थे। ड्रामे और हाँ, बहुत जबरदस्त बड़े नाम। सीरियल, ये कामयाब हाँ तरीन। हाँ, कामयाब तरीन। तो अमर जलील साहब, मैंने अमर जलील साहब जी उनका, तो अच्छा, उनको भी प्रोड्यूसर उनसे मीटिंग करते थे, ऐसा नहीं को लिख के ले आ गए सही। भाई ये मैंने ड्रामा लिखा है, नहीं, वो प्रोड्यूसर उनको बुलाते थे, जो प्रोड्यूसर होता था, प्रोड्यूसर मींस डायरेक्टर, जी पीटीवी के जी जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहलाते थे। तो वो उनसे मीटिंग करके वो अपना आइडिया देते थे राइटर को, कि ये आइडिया है हमारा, इस पे जाके आप लिखें स्टोरी, सही। 1 लाइन लिख के आए, फिर जी हम जो है ना उसको फिर चूज करेंगे, फिर जी। आप उसको आगे बढ़ाएं इसको। तो इस तरह काम होता था। हम्म, जब से ये हमारे माशाल्लाह प्राइवेट, अच्छी बात है हमारे के प्राइवेट चैनल आए हमारे सिंधी, क्योंकि हफ्ते में एक ड्रामा चलता था पीटीवी पे, तो जी प्राइवेट जी चैनल पे 24 घंटे प्रोग्राम चल रहे हैं सिंधी। स्टार्ट जी। में बहुत अच्छा काम किया सिंधी सही। जो हमारे चैनल, लेकिन जी। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मयार गिर गया। मयार गिरता गया। उसकी वजह यही थी, मेन वजह बजट है। बजट बिल्कुल सही उन्होंने कम कर दी, कम कम कोई बजट काम के करने ड्रामे। के बजट बजट ज़ाहिर है, बजट आप बजट अच्छा देंगे तो मयार बढ़ेगा ना, आर्टिस्ट सही। वो सही बात आर्टिस्ट अच्छे होंगे, सीनियर आर्टिस्ट सही। होंगे, राइटर अच्छा होगा। अब बजट ही नहीं तो ना राइटर अच्छा मिल रहा है, ना आर्टिस्ट, जो सीनियर आर्टिस्ट उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, खत्म कर दिया तकरीबन। सही। नए नए लोग आ गए हैं, नए तकरीबन सारे नए लोग हैं, डायरेक्टर भी नए, राइटर भी नए, आर्टिस्ट भी नए, और तो इसका उनको मतलब कोई ये है कि फाइनेंशियल तो डिस्ट्रक्शन है, और फाइनेंसेस नहीं होने की वजह से जो मयार भी गिर गया, तो वो खत्म हो रहा है। तो मेनली जी जो नए फाइनेंशियल आ भी रहे हैं, है, तो वो और शौक अनाड़ी बरकरार है। अनाड़ी लोग। उसका मतलब शौक बरकरार है, तो हाँ, नए बस लोग जो आ रहे शौक हैं पूरा वो हो रहा है। शौक करने की जी वजह से हाँ वो आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी उम्मीद पर आ रहे हैं कि हम इसमें से कुछ बनेंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि वो आगे चल के बनेंगे। वो भी कुछ वक्त चलेंगे, उसके बाद हटेंगे, फिर नए आएंगे, ये चलेगा। ये तजुर्बा हुआ ना, तजुर्बा होते हुए तजुर्बे में ड्रामा खत्म हो गया हमारा, सिंधी ड्रामा जो है ना, वो सही। बिल्कुल खत्म हो चुका है हमारा सिंधी किसी ड्रामा जमाने में उसका हम बिल्कुल। होते थे, तो उसमें सिंधी फिल्में भी आती थी, जो एका दुका फिल्में आई थी, जो मशहूर हुई थी, चली थी, उसके बाद वो फिल्में ही खत्म हो गई। उसके बाद ड्रामा जो थे, देखे ना अब वो ड्रामे भी खत्म हो गए। बिल्कुल। नॉन फिल्में इसलिए खत्म हो गई, नॉन टेक्निकल लोग आ गए इंडस्ट्री में, या हाँ जिनका हाँ कोई टेक्निकल वास्ता ही नहीं था, जो जानते ही नहीं हाँ। थे फिल्म क्या होती है, वो आ गए सही। और उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया फिल्म का। इस तरह ड्रामे का भी हमारा इस तरह बेड़ा गर्क हुआ, पता नहीं राय कैसे साहब लोग। आपको पीटीवी पीटीवी का दौर आपको, मुझे और डॉक्टर साहब को याद होगा कि पीटीवी के जो जो सिंधी ड्रामे होते थे, उन ड्रामों की स्टोरी, उनका मौजू, ऐसे अच्छे अच्छे मौजूआत होते थे, कहते हैं ना कि सोशल मौजूआत, जिस पे जो है वो ड्रामा बेस करता था और उस ड्रामों को देखने में मजा आता था और उसमें कोई सबक होता था। मैसेज लेकिन आज मैसेज ऐसा होता नहीं है। जी, नहीं। आज ऐसा नहीं है, क्यों? वही मैं बात कर रहा हूँ ना, कि वो राइटर नहीं है, राइटर अच्छे अच्छे जो बड़े राइटर थे वो लिख नहीं रहे, लिखवाया नहीं जा रहा उनसे, क्योंकि वो जी, इतनी पेमेंट नहीं मिल रही। अब सही बात, 500 में क्या लिखेगा सही राइटर, बात, भाई सही। 500 में क्या सही, सही। लिखेगा, कहीं तो वो भी 500 भी नहीं देते, ऐसे बस वो दे जाते हैं, मुफ्त में स्टोरी मिल जाती है, मुफ्त में ड्रामा डायरेक्टर ले जाता है, फिर वो अपनी पसंद के लोग लेता है, फिर उनसे फिर वो अब क्या अब कहें, मतलब ये कि बहुत बुरा हाल है ड्रामे लगाई का। साहब, आपसे एक और सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि इसको किसी तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है या नहीं? सर बिल्कुल इम्प्रूव मरीज की किया। आखिरी सांसें हैं, बस दम निकल रहे हाँ हाँ, आखिरी सांस वो आईसीयू में है हमारा, हैं। आईसीयू में। सही। तो तो इसको बिल्कुल यहाँ से निकाला जा सकता है वापस? मर्ज की पहचानी जाए, मर्ज को पहचाना जाए, क्योंकि आप सही। मर्ज को खत्म करना तो पहली आप खुद डॉक्टर हैं,
तो आप सही जब तक मर्ज को नहीं पहचानेंगे तो आप क्या दवा करेंगे? सही मर्ज सही को कह रहे हैं। पहचाने वजह क्या है मर्ज की वजह? वजह क्या है, वजह क्या है, क्यों हमारा ड्रामा इतना पीछे जा खत्म हो चुका है हमारा, तो इसको पहचाने। जो हमारे ऑनर्स हैं, जो चैनल ऑनर्स हैं हमारे, वो इसको जी चीज को समझें, सोचें, पढ़े लिखे लोग लाएं जो इस फील्ड से काफी रिटायर प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं पीटीवी के, उनसे काम जी हाँ लें, उनको आगे लाएं, अच्छे अच्छे राइटर्स। ये खत्म करें, ये जो मार धाड़ वगैरह ये जो चीजें हैं, क्लैश ऑफ कल्चर, ये खत्म करें। स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारी सिंध में, जी हाँ सिंधी कल्चर पे काफी मसले मसाइल हैं हमारे सिंध के, बराड़ी के, सही बात, तो सही उनको बात। उजागर करें। पहले भी हमारे इसी मुआशरती मसाइल सारे हैं, मुआशरती हैं, माशरती घरेलू स्टोरियां हैं, घरेलू स्टोरी होती हैं, सब प्रोग्राम्स हमारे होते हैं। मसाइल हैं काफी, उन पे बनाएं, जी जी हाँ। नेचुरल जी हाँ चीजें हों उसमें, कोई वो और बनावटी मजाया भी चीजें ना हो, हंसी मजाक भी हो, हो। अच्छी हाँ, तरीके, मजाक भी हो, अच्छा तो हाँ, सुलझा कॉमेडी, हुआ हो, बदतमीजी वाला कॉमेडी ना भी हो, हो, मयारी कॉमेडी हो, मयारी अखलाक चीजें अखलाक हों। के अंदर। तो ये हो सकता है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए अब आगे आना पड़ेगा, कुछ लगाए कुर्बानी साहब देनी पड़ेगी। आपसे, लगाए साहब आपसे एक मैं ये बात पूछूंगा कि एज एन एक्टर जो है वो आप इतने सीनियर एक्टर हैं ड्रामा फील्ड के, तो माशाल्लाह आप भी जो है वो किसी डायरेक्टर से कम नहीं है, क्योंकि आपका तजुर्बा और आपका इतना काम जो है, तो उस लिहाज से आपने कभी कोशिश की कि आप जो है ना खुद एक ड्रामा प्रोड्यूस करें या उसकी डायरेक्शन दें, तो आप अपनी मर्जी से जो आप चाहते हैं कि इस लेवल का ड्रामा होना चाहिए या फिल्म होनी चाहिए, तो आपने कोई कभी इनिशिएटिव लिया इस चीज में? नहीं, मैंने डायरेक्शन के लिए मुझे कहा गया एक दो मर्तबा चैनल्स की तरफ से, लेकिन क्योंकि वो बजट है ही नहीं तो मैं क्या करूंगा। अब हाँ मैं घर ये से तो बात खर्च नहीं करूंगा ना, मैं कोई नया बंदा सही तो बात, हूँ नहीं, शौकिया तो हूँ नहीं मुझे काम करना। सही अगर मैं सही अपना पैसा खर्च के अपना ड्रामा बनाऊं, वो मुझसे ये खरीदेंगे, मुफ्त में लेंगे, सही उसकी वो हाँ जो मेरा खर्चा है वो भी नहीं देंगे। सही सही तो सही। ये है, ये असल मसला तो ये क्या है। क्या फाइनेंसर, अच्छा पहले बहुत फाइनेंसर हुआ करते थे फिल्मों के, फाइनेंसर हुआ करते थे सिंध में और सिंधी फिल्मों के हवाले से, तो क्या अब फाइनेंसर जो है वो उन्होंने इस तरफ तवज्जो देना छोड़ दिया है क्या? फाइनेंसर सिंधी में प्राइवेट फाइनेंसर नहीं है सिंधी ड्रामों के लिए, उर्दू में है। अच्छा उर्दू प्राइवेट, हाँ, उर्दू प्राइवेट चैनल पे वो हाउसेज हैं, वो जो बनाते हैं अपने सीरियल वगैरह, वो बेचते हैं उनको, उर्दू सीरियल लेते, जी उर्दू वाले लेते हैं, उर्दू चैनल वाले। सिंधी सही वाले वो जी प्राइवेट नहीं लेते वो चीज़, वो अपनी बनाते अच्छा, हैं। इसकी इसकी हाँ, क्या वजह है? अब वो उनको सस्ती पड़ती है, मुफ्त में पड़ती है, अच्छा मुफ्त में पड़ती है ना, वो उनको सस्ती पड़ती है, उनके अपने बंदे हैं, उनका अपना स्टाफ है, वो एक जी आधा जी आधा वो ले लेते हैं आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट, जी बाकी वो नई चीज, नई नई पूरी टीम होती है। तो वो सही इस तरफ अगर आप बना के भी ले भी जाएंगे तो वो कहेंगे कि बस ये दे दे, हम चला देंगे। हाँ अच्छा अगर मैं अपना कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई फिल्म या कोई ड्रामा बनाऊं, तो वो मुझे कहेंगे कि जी सर ये बस छोड़ जाएं, हम चला देंगे, बस भाई कुछ अच्छा तो दो। तो बस हम्म ये इस तरह का है, उन्होंने अपना एक बना रखा है। और वो हालांकि वो सिंधी तो चैनल इसका तो जावेद साहब एक इसका मकसद ये हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि जब तक ये प्राइवेट मीडिया नहीं आया था, तब तक ड्रामों की का जो है वो कहते हैं कि मयार भी था, फिल्मों का भी मयार जी, था। जब से ये प्राइवेट मीडिया आया है तो अब ये मयार जो है वो कम हो गया, क्या ख्याल है आपका? कम नहीं, खत्म हो चुका है, गिर चुका है, बिल्कुल खत्म अच्छा हो चुका है। वो उनको अपना उनको पता है, उनको भी पता है, जी उनको भी पता है, चैनल वालों को भी पता है कि हमारा ड्रामा वो खत्म हो चुका है, मयार खत्म हो चुका है, बिल्कुल। वो कभी बातें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो अमली तौर पे वो काम नहीं करते ना, वो कभी नहीं इसरार लगाई साहब, मैं जो अब तक बातें हुई हैं उससे पता पड़ा है कि ये जो आईसीयू में मरीज है इसके बचने के चांस बहुत कम है। बहुत कम है। और खत्मा पढ़ बहुत लो और कहीं कब्र और उसकी खुद जाएगी, ड्रामा भी खत्म है, सब चीजें। अब ये बहुत ही मायूसी वाली बातें हो गई। मेरे ख्याल में अब दिल खुश करना चाहिए, बहुत देर हो गई, और शाह साहब से हम बोलते हैं कि अब एक कलाम हमें अब और सुना दें। जी एक एक कलाम सुना। जी जी जी, लगा साहब एक दो लाइनें आपको
अब शुरुआत ही जो है वो मेहदी हसन साहब से हुई है, और लगारी साहब ने और आपने मेहदी हसन साहब से शुरुआत की है, तो फिर मैं भी चंद लाइनें मेहदी हसन साहब की आपको सुना दूं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। वाह, बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह शाह साहब, माशाल्लाह, बेहतरीन। अब थोड़ा सा माहौल ठंडा किया है, अब इसरार साहब से फिर पूछते हैं इसरार साहब से पूछते हैं कोई सजेशन आप जनरेशन, क्योंकि आपने बड़ा 40 साल ड्रामों में लगाया है, तो आपने जो कुछ सीखा, जो लेसन लर्न किया और तजर्बात हासिल किए, और आपकी जिंदगी के जो ये तजर्बे हैं, इस तजर्बात से जो मुख्तसरन आप नई जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये क्या आप सजेस्ट करेंगे, किस तरह से आप करेंगे? सर सजेशन तो अब मैं क्या दे सकता हूँ नहीं, आपने 40 साल लगाया है ना, एक 40 साल नए आने वाले, क्योंकि जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए। हाँ, वो जो हमारा जो दौर था ना, वो दौर कुछ और दौर था, तो आजकल कंप्यूटराइज दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। हमारे वक्त में ये चीज़ें कहाँ थी? आज तो हर सहूलत, आज के नौजवान के पास हर सहूलत मौजूद है, हर सहूलत मौजूद है। सही। तो सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश है अपने नौजवानों से, जो नई नस्ल है हमारी, नई जनरेशन से, कि भाई अपनी तालीम 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 अपनी तालीम पे तवज्जो दें। आप जो भी फील्ड चूज़ करें अपने लिए, उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम आपको उस फील्ड में हेल्प करेगी, मदद करेगी। ऐसा नहीं कि आप अदाकार बनने के शौक में अपनी तालीम छोड़ दें, या अपना जो बिजनेस वगैरह हो या क्या जो हो थोड़ा बहुत, उसको भी आप ख़त्म कर दो अपने शौक में। नहीं, अपनी तालीम मुकम्मल करें, उसके बाद अपना रोज़गार तलाश करें, अपने आप को सेटल करें, सेटल करके अपने आप को फिर आप अपने शौक को पूरा करो, चाहे वो ड्रामे की फील्ड हो, सिंगिंग की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो। तो पहले अपने आप को आप मुआशी तौर पे मुस्तहकम करो,
सेट करो आप अपने आप को माशी मैं तौर थोड़ा पे। सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने भी जो जिंदगी में अपना एक्सपीरियंस लाइफ में हासिल किया है, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ये मसला है कि हम कहते हैं कि तालीम चले और तालीम कंप्लीट हो तो फिर कुछ पहुंचे, और तो ये सिलसिला है कि लोग बच्चे खानदान के खानदान उनके नौजवान के नौजवान जो यूनिवर्सिटियों तक गए, डिग्रियां ली, और डिग्रियां लेते लेते इंसान की जिंदगी जो है ना वो 25-26 साल तक पहुंच जाती है। तो 25-26 साल तक सिर्फ वो यूनिवर्सिटी में होते हैं, पढ़ते हैं, या पढ़ते भी हैं, कुछ पढ़ते नहीं भी हैं, बस यूनिवर्सिटी में ही होते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। और उसके बाद एंड में रिजल्ट में एक डिग्री होती है, और अगर 1000 आदमियों के पास डिग्री है तो कितने लोगों को नौकरी मिलती है, कौन नौकरी, कामयाब हाँ होता है? तो हाँ अल्टीमेटली वो नौकरी की तलाश में अनदर 5-6 ईयर्स जो उनके जो है वो लग जाते हैं, और कोई 30 सही तक पहुंचता है, कोई 32 तक पहुंचता है, फिर उसी चक्कर में कि उनकी शादियां भी नहीं हो रही हैं क्योंकि भाई रोजगार पे नहीं है, बच्चियां जो हैं वो घरों में बैठी हैं क्योंकि उनकी भी तालीम चल रही है, और माँ बाप यही बोलते हैं भाई कोई पढ़ा लिखा चाहिए, फिर पढ़ा लिखा भी वो चाहिए जो रोजगार पर हो ना। रोजगार तो जो रोजगार अब रोजगार मिलता नहीं है, डिग्रियां होती हैं, पढ़े लिखे लोग लड़के घूम रहे हैं, रोजगार होता नहीं है, आमदनी होती नहीं है, तो लड़कियां अपने घर में बच्चियां बैठी हुई हैं, और लड़के जो है वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, और नौकरियां भी नहीं मिल रही। तो हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में नौजवान पाकिस्तान में इस मसले से गुजरते हैं, और वो अल्टीमेटली उनका वो मतलब मजा नहीं है उसे। सही जो बात। मेरा एक्सपीरियंस इस मुल्क में जब मैं आया, और उस मुल्क में भी पाकिस्तान में भी मैंने देखा, क्योंकि मैं भी सेल्फ मेड बंदा हूँ, तो मैंने भी साथ पढ़ाई के साथ साथ मैं अपना रोजगार करता रहा मुख्तलिफ तरीके से। तो हर आदमी जो है वो ऐसा नहीं करता, लेकिन वो जुस्तजू अगर करता है साथ में अपना कुछ ना कुछ पढ़ाई के साथ साथ काम करता रहे अगर, और अपनी जरूरियात और एस्टेब्लिश करता था, पढ़ाई भी चलती रहे और साथ में अगर वो बोझ भी नहीं हो वालिदैन के ऊपर, और वो अपने पाँव पर भी खड़ा, और इतनी आमदनी हो कि वो अगर माँ बाप के घर में अगर उसको एक कमरा मिल रहा है तो कम से कम इतनी आमदनी हो को अपनी बीवी शादी करके ला सकता हो, करता हो, तो उसमें अपना अखराजात के काबिल हो गए पढ़ाई के दौरान भी, तो मुआशरे में बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बच्चियों की शादियां टाइम पर होंगी, और लड़कों की भी टाइम पे शादी होगी। ये नहीं कि 40-40 साल तक बैठे में पढ़ रहे हैं नौकरियों के चक्कर में, उसके बाद 40 साल का तो पता पड़ता है 25 साल की लड़की जो है वो 40 साल को मिल रही है, क्योंकि वो रोजगार पे है, और 25 साल वाला रोजगार पे नहीं है। तो ये एक चीज जो मुआशरे में मैंने देखी है, मेरा एक्सपीरियंस है कि लड़कों को अपने साथ स्पेशली साथ में पढ़ने के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। चाहे वालिदैन का कारोबार है तो उसमें हाथ बटाएं, और अगर नहीं है तो मिलकर दोस्त यार 4-5 बेरोजगार दोस्त मिलकर आपस में, गवर्नमेंट आजकल कर्जा भी देती है, बैंक भी कर्ज दे रही है, कुछ आदमी इन्वेस्ट भी करे, लगाए भी, वो आपस में मिलके करें, मोहब्बत के साथ जो है, तबाही नहीं करें, और वो आपस में काम करें, और साथ में जो है वो पढ़ाई भी करते रहें। तो पढ़ाई भी एक चलती रहे। इल्म इल्म तो किसी भी वक्त जो है वो हर वक्त काम का है, चाहे नौकरी मिले ना मिले, इल्म वाला आदमी ऊपर ही होता है, और वो इल्म जाया नहीं होता, वो कहीं भी अपने घर के लिए भी इस्तेमाल करेगा ना, वो इल्म चलता है। इस पर्पज के लिए पढ़ें कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए पढ़ना, तो नहीं वो नहीं तो फिर नहीं, वो सिर्फ एक पेपर में डिग्री होती है, लेकिन वो नहीं होता, अपने लिए पढ़ना चाहिए। यहाँ यूके में भी हमने देखा है कि जो लोग 16 से जो लेकर जो है ना, जैसे 16 साल का बच्चा होता है तो माँ बाप भी बोलते हैं जाओ भाई काम करो, तो वो अपनी स्टूडेंट भी करता है, पढ़ता भी है, लेकिन वो पार्ट टाइम अपना काम ढूंढता है। सैटरडे संडे पे जो छुट्टी वाले दिन है वो किसी दुकानों पे काम कर रहा होता है, बाकायदा मजदूरी कर रहा होता है, सफाइयां कर रहा होता है। वो उसको पता है मुझे आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ और बनना है, लेकिन वो दुकान पे शर्म नहीं महसूस करता कि मैं काम करता हूँ, या सफाई कर रहा हूँ, या मजदूरी कर रहा हूँ, या शेल्फिंग कर रहा हूँ, या होटल पे जो है वो पका रहा हूँ, या हेल्प कर रहा हूँ। तो ये चीज जो है इनको जो है मुआशरे में इन्होंने जो है अडॉप्ट की है। मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी ये रवाज होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ वो ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे सिर्फ पढ़ते हैं, और पढ़ना क्या है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी जाते हैं और घर में क्या पढ़ना, वो फिर सारा दिन गपशप होती है, टीवी होती है, गाने होते हैं, और महफिलें होती हैं, यार दोस्ती होती है, होटल होती है, चाय की होटल पे बैठे हुए होते हैं,
और दिक्कियों पे बैठे रहते हैं और बस वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं तो अपने तजर्बे से एक्सपीरियंस से मैं अपने तमाम सुनने वालों को और यही दोस्तों को एनकरेज करूंगा कि वो अपनी औलाद को भी इस चीज की हिदायत करें कि वो पार्ट टाइम कुछ करें, और घर से ही शुरू होता है, इंसान अपने अपने घरों से शुरू करेंगे तो मुआशरा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मैसेज अगर आप फैलाएं और करें और हेल्प करें, बड़े जो हैं वो छोटों की हेल्प करें कि किस तरह से वो एडजस्ट करें, एनकरेज करें, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे हल हो जाएंगे। सही बात है, अच्छी बात। लगारी साहब आपने जो है वो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि यही जो तौर तरीके हैं नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए, जो डॉक्टर इसरार ने बताया, इसी तरीके से वो आज का नौजवान जो है आगे बढ़ सकता है, तालीम भी हासिल कर सकता है और अपना शौक भी पूरा कर सकता है और अपनी मंजिल भी पा सकता है। तो आप लगारी साहब, आपने जो है वो अभी इस कोरोना के हवाले से जो एक फलाही तंजीम बनाई है, तो इस तंजीम में आपको अभी क्या अचीवमेंट हुई हैं और उसमें क्या अभी आपको मुश्किलात हैं कि किस तरह आप जो है वो इन गरीब आर्टिस्टों की मदद करें, या आगे और क्या आपको जो है वो उम्मीद है कि क्या होना चाहिए? सर, ये जो हमने अभी जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हमने अपनी मदद आप तहत ये काम शुरू किया था सारा, फिर हमने सोचा कि ये जो अब इसको हम मुस्तकिल करना चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म हो हमारे पास जिसके थ्रू हम ये जो है ना मुस्तहिक आर्टिस्टों की, आगे भी ज़ाहिर है कोरोना के बाद भी मसले हैं काफ़ी आर्टिस्टों के, तो उनको सपोर्ट करने के लिए फिर हमने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन तंजीम बनाई, हैदराबाद आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, हवा, उसका शॉर्ट फॉर्म हमने रखा हवा के नाम से। तो ये ऐसा समझे कि ये एक ट्रस्ट है, एक जस्ट लाइक ट्रस्ट के हिसाब से फिर हमने ये काम किया है कि हम आइंदा भी जो है ना वो आर्टिस्टों की, जो मुस्तहिक आर्टिस्ट हैं हमारे, हम उनके लिए जो खिदमत है वो जारी सारी रखेंगे अपनी, और उनके बच्चों की तालीम के बारे में हमने सोचा है। जो मुस्तहिक गरीब जो आर्टिस्ट हैं, जो खर्चा नहीं उठा सकते अपने बच्चों की पढ़ाई का, हम उनकी पढ़ाई के लिए भी वो इंतज़ाम करेंगे। और जो बच्चों की, जैसे अब अंसारी साहब ने कहा, बच्चों की पढ़ाई और बच्चियों की शादी वगैरह, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी की वजह से जो बच्चियां बैठ जाती हैं घर में, उनकी शादी की हेल्प के लिए, या उनको कोई ऐसा कारोबार खोल के दिया जाए, छोटे पैमाने पे वो अपना बिजनेस करें, वो इस तरह जो वो अपनी जो माँ बाप को भी सपोर्ट करे, अपने घर वालों को, बच्चों को भी वो सपोर्ट करे। तो इस तरह का प्रोग्राम है। तो ये हवा के प्लेटफार्म से इंशाल्लाह ताला हम ये जारी सारी रखेंगे। इसमें मैं अपील करूंगा जो हमारे, ज़ाहिर अब हम तो जितना हो सकेगा हम करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा एक टारगेट है। तो हम हमारे जो मुखैर हजरात हैं, सरंदी वाले जो हजरात हैं, हम उनसे अपील करते रहे हैं पहले भी, और हमारी मदद उन्होंने की भी है काफ़ी टाइम। हमारी कुछ NGOs हैं वो भी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं मुखैर हजरात हैं जो, वो उनसे भी हम यही कहेंगे कि ये कार खैर है, ये हुकूकुल इबाद है, ये खिदमत है, ये खिदमत के तहत हमने ये तंजीम बनाई है हवा। तो आगे आएं, हमारी हेल्प करें, या हमारे थ्रू वो अपने तहत वो जो कुछ करना चाहते हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे, वो हमें सपोर्ट करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे। मकसद हमारा है खिदमत, मुस्तहिक आर्टिस्टों की खिदमत, उनके बच्चों की खिदमत, उनके मुस्तकबिल के लिए काम करना। तो ये सारा हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह ताला। तो ये साहब, आपसे ये आवाम को बताएं कि अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपको कैसे करे? आपकी कोई वेबसाइट है और या कोई लिंक है, या क्या जो आपसे राब्ता किया हवा को किस तरह से वो पहुंचे? सोशल मीडिया पे मेरा अकाउंट है, हवा के नाम से, इसरार लगारी के नाम से। वो सोशल मीडिया पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे फेसबुक पे मेरी आईडी है, पर्सनल आईडी है, और हैदराबाद आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से भी आईडी है। तो हमारा पेज भी है हवा के नाम से, तो वहाँ पे वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
जो भी हजरात खिदमत करना चाहें आर्टिस्टों के बच्चों के हवाले से, तो वो बिल्कुल वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सही। बिल्कुल उनको रिस्पांस देंगे। बहुत तो हम हम भी आपकी सपोर्ट में हैं। आपने सुनने वालों को और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उन सबको कहेंगे कि आप एक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से राब्ता रखें, और जी सपोर्ट के अलावा आइडियाज भी होते हैं, अपने पाँव पर खड़ने जी के होने के लिए आइडियाज भी। ये तो अगर बहुत ये सारे जो लोग ऐसे मिल जाएं। अंसारी साहब, ये कथा कलामी, ये जो हमने बनाए हैदराबाद आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, कुछ लोगों को ये शायद ये गुमान है या गलत फहमी है कि ये सिर्फ हैदराबाद के आर्टिस्टों के लिए नहीं, ये पूरे सिंध के लिए है। ये जो जी हमने जी जी तंजीम बनाई है हैदराबाद, जी क्योंकि हमने हैदराबाद से स्टार्ट लिया, हमारी पहचान हैदराबाद शहर है, सारे सही है। हैदराबाद के हैं। लेकिन हमने जो खिदमत भी की, अभी भी हमने जो खिदमत की है वो पूरे सिंध के आर्टिस्टों की है। जहां से भी बिल्कुल हमें कॉल आती है किसी मुस्तक आर्टिस्ट की, तो हम वहाँ उनकी खिदमत करते हैं, हमने की है बहुत अच्छा, वेरी गुड। पूरी सिंध बहुत में हमने अच्छा। खिदमत की है। तो ये पूरी सिंध के लिए है, ये हैदराबाद बिल्कुल अच्छी आर्टिस्ट बात। वेलफेयर हवा हवा जी पूरी सिंध के लिए है ये। तो सही। हम पूरी अच्छी सिंध में बात। खिदमत कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसमें हमें इंशाल्लाह। मदद चाहिए, जाहिर है मुखय्यर हजरात जो हैं हमारे, उनकी जी खिदमत, जी हमें उनका साथ चाहिए हमें। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं हमारे पास सही आर्टिस्टों के लिए, आर्टिस्टों की भलाई के लिए, उनके सही मुस्तकबिल के लिए। अब क्योंकि हम काम करेंगे, हमारी सही। नीयत नेक है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल। ताला इंशाल्लाह। हमसे जो कुछ भी हो सकेगा हम करेंगे आर्टिस्टों के लिए, मुस्तहक आर्टिस्टों के लिए अच्छा। इंशाल्लाह ताला। बहुत लगारी बहुत साहब, मजा आया हमारी आपसे दुआएं बात आपके साथ है। करके। जी थैंक यू, और मेहरबानी, थैंक इंशाल्लाह यू। हमारी दुआएं डॉक्टर साहब, डॉक्टर इसरार अंसारी साहब की दुआएं आपके साथ हैं। हम बिल्कुल। और हमसे आमीन। जो भी हो सकेगा, आप जब भी हमें कहेंगे तो हम आपके साथ शाना थैंक बशाना यू, खड़े होंगे, थैंक बिल्कुल। यू वेरी मच। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस ये जो प्रोग्राम है हमारा मुलाकात प्रोग्राम, और इसके ज़रिए भी अगर आप जब भी कहेंगे तो इस प्रोग्राम के ज़रिए भी हम जो है वो आपका पैगाम पहुँचाते रहेंगे, और आपको हम वक़्तन फ़वक़्तन दोबारा आपको हम ज़हमत देंगे कि आप हमारे इस प्रोग्राम इंशाल्लाह में शामिल होंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर। मैं वेलकम। आप दोनों हजरात का बहुत 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 शुक्रिया आपका शुक्रगुजार हूँ दिल से। कि हमारे प्रोग्राम में आए और मुलाकात का शर्फ अता किया। थैंक हमें यू। बड़ी खुशी हुई आपसे। बहुत सारी मुझे बातें हमने सुनी और समझी और सीखी, और थैंक यू। बहुत दिलचस्प बातें थी। कुछ मायूस वाली बातें हैं, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। नहीं मायूस अल्लाह नहीं, ताला बेहतर करता है। नहीं, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ऐसे असबाब पैदा होंगे, क्योंकि मसले हाँ हाँ मसाइल तो बिल्कुल। होते हैं, होते ही इसलिए हैं हाँ कि वो उन तो पर होते हैं। गौर किया जाए। कि हाँ उनके हाँ ऊपर गौर किया जाए, और उनको जी ये जी। देखा जाए कि उनको हाँ, कैसे करेक्ट किया जा सकता है, कैसे उनको सही। उनकी इस्लाह की जा सकती है, इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। जी जी तो बिल्कुल कोई बिल्कुल। बात नहीं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये मसले मसाइल में जी, इंतजामात भी कामयाबी कामयाबी पैदा करेगा, और इंशाल्लाह जी बस नियत बेहतरी भी नेक पैदा चाहिए, होगी। नियत नेक हो और हिम्मत हो। आप जी हाँ, हिम्मत बिल्कुल, करेंगे तो हिम्मत बिल्कुल सही। बंदा मदद खुदा। तो वो जी 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 हाँ, ऊपर से बिल्कुल, रास्ते, हाँ बिल्कुल रास्ते निकलते जाते हैं। बड़ी मुश्किलें हाँ, होती हैं, लेकिन सही। ऐसा ही है। मुश्किलें जो है ना उनको उनको हल करने के लिए हिम्मत चाहिए, नियत चाहिए। बिल्कुल तो इंशाल्लाह बिल्कुल। ताला जी हाँ, रास्ते खुद ब खुद ऐसा निकलते ही है। आते हैं इंशाल्लाह ताला। जी हाँ, माशाल्लाह, बिल्कुल, बिल्कुल। एक घंटा ऐसे ही गुजर गया, पता नहीं पड़ा, और पता नहीं प्रोग्राम का वक्त चला। खत्म होने पे आ गया है। और खत्म होने से पहले हम और एक दफा। हकीकत डॉक्टर साहब, हकीकत हकीकत ये है कि एक मैं आपको अपनी दिल की बात भी कहूँ, और मेरी इस बात से डॉक्टर इसरार भी मुत्तफ़िक होंगे कि आज जो हमारे मेहमान हैं इसरार लगारी साहब, उनसे मिल के, उनसे मुलाकात करके और उनसे बातचीत और कचहरी करके हमें बहुत मज़ा आया। और बिल्कुल इन थैंक बिल्कुल। जैसे यू वेरी मच। आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत इस वक़्त कम हैं, और हमें और बड़ी खुशी होगी कि बिल्कुल। लगारी साहब जैसे आर्टिस्ट जो हैं वो हमारे इस थैंक प्रोग्राम यू, का हिस्सा बने, और हमें बहुत थैंक यू खुशी वेरी हुई है। मच। माय बिल्कुल। प्लेयर और सर, ये माय वाकई में प्लेयर। आज बहुत सारे राज फाश हो गए। बहुत सारे राज फाश हो गए, ठीक है ना। वो पुरस्कार जो है वो पुरस्कार ना रहा। ना रहा सारे राज खुल सही गए कह सर, सही सारे राज। सही सही सही। सारे राज खुल बिल्कुल, गए। तो जी, मैं इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो, हम दोबारा एक दफा अपने सुनने वालों देखने वालों को बताएंगे कि हर इतवार के दिन 10 बजे हम ये प्रोग्राम करते हैं, लाइव शो होता है। तो अपने कमेंट्स बेशक दिया करें, और हम इंशाल्लाह कोई ऐसी सजेशन होगी जो हम कर सकते होंगे, जो हमारी ताकत में होगी, तो हम वो भी इंशाल्लाह करेंगे। आपकी सजेशंस भी हमारी जी हाँ, सर आंखों पर। ज़रूर, और
जरूर। कुछ शाह साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, बस अब नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे लगारी साहब जैसे एक अच्छे मेहमान के साथ, और लगारी साहब को हम वक्तन फवक्तन दोबारा फिर हम उनको ज़हमत देंगे कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हों। तो हमें बड़ी खुशी हुई है, तो हमें बड़ी खुशी हुई है। तो अब हम जो है वो इजाज़त पे आएंगे और इंशाल्लाह अगले हफ्ते इतवार को 10 बजे इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तो अब मेरी तरफ से भी जो है वो खुदा हाफिज। और लगारी साहब आप कुछ कहना चाहें? बस मेरी तरफ से भी खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, यूं ही आप मुलाकातें करवाते रहें अच्छे अच्छे लोगों से। अपने देखने वालों के लिए मेरी आपके लिए दुआएं हैं, आपके लिए, आप दोनों को अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, बस मैं यही कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब आप जब भी आप पाकिस्तान आए मैंने तो बहुत सर खाया लोगों का, तो मैं तो जल्दी से अब खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं एक जी आखिरी एक बात कि हम एक पाकिस्तान का नारा लगा दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद तो हमसे पूछो, हम बाहर बैठे हैं, हमें कितनी कशिश है, हम कैसे मिस करते हैं। ये आप लोगों से बात करके जो है हमें जो है याद आता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।